स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पार्टी कर रही थी। पार्टी में एक लड़की थी बेथ, उससे मिलने उसकी दोस्त आई। ये दोनों कमरे में जाकर शैली की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स आपस में दोस्त थे। इनकी बातों के दौरान ही बेथ की दोस्त के मोबाइल पर कॉल आई, लेकिन हैरत ये कॉल शैली के नंबर से आ रही थी और जो रिंगटोन थी इन्हीं कॉल की बैंड वो भी अलग ही थी, जो एक लोरी थी। जैसे वो कॉल उठाती है तो एक वॉइस मैसेज था जिसको सुनने पर बेथ की इसी दोस्त की अपनी ही आवाज थी जिसमें वो चिल्ला रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या है, हैरान परेशान थी वो। अब एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को मुर्दा घर बुलाया जाता है एक लाश की पहचान करने के लिए। जो लाश थी डिटेक्टिव की बहन की, जिसकी मुंह से एक कैंडी निकलती है। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है कि मरते हुए शैली के मुंह से भी कैंडी निकली थी, जिसका मतलब था कि जरूर इन मौतों का आपस में कोई ताल्लुक है। तो इसे आप याद रखिएगा। 2 दिन के बाद हम बेथ और उसकी दोस्त को कॉलेज में देखते हैं। क्लास में जब वो थी तो बेथ की दोस्त को हेलुसिनेशंस होने लगी, यानी ऐसे ख्याल, ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो असल में थी भी नहीं। जैसे बेथ के हाथ पर उसे बिच्छू रेंगते हुए नजर